बैठिए बैठिए। नमस्कार, आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम कोई नेता नहीं है, कोई दल नहीं है, आपसे वोट मांगने नहीं आए। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने बाबा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यहीं गांव के सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने जीवन अपना शुरू किया। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। लोग बताते हैं कि पिछले 10 बरस में हमने जिसका हाथ पकड़ा है, जिसकी मदद की है, वो आदमी जीत के राजा हो गया। लेकिन 2 बरस पहले हमने उस काम को छोड़ दिया। तब आप पूछिएगा कि भैया जिस काम को करके इतना नाम शोहरत पैसा कमाए हैं, वो काम छोड़कर गली गली पैदल क्यों घूम रहे हैं? काम को इसलिए छोड़े कि जैसे आप मुखिया विधायक सांसद जिताते हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जिताते हैं। हमने बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। 10 बरस में यह अनुभव किया, नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारे जात वाला जीत गया, हमारे झंडा वाला जीत गया। हमने ये देखा है कि जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आप और आपका बच्चा जहां था वहीं रह गया। तो हमने ये तय किया कि अगर भगवान ने हमको ये ताकत, शक्ति, बुद्धि दिया है, जिसको हम चाहे मदद करके उसको जिता सकते हैं, तो नेता और दल को तो बहुत बार जिता लिए। इस बार संकल्प लेकर आए हैं कि बिहार की जनता का हाथ पकड़े हैं ताकि आपको जिताएं और आपके बच्चों को भी जिता कर लाए। इसीलिए ये अभियान शुरू किए। वोट नहीं मांगते। विधायक जी बात कहते हैं, हम इनका बात काट देते हैं तो ये फिर कहते हैं काहे ऐसा कह रहे। हम वोट नहीं मांगते। वोट क्यों नहीं मांगते? वोट इसलिए नहीं मांगते हैं कि मेरा क्या भरोसा। आप यही भरोसा कर करके तो इस दशा में पहुंचे हैं। पहले कांग्रेस पर भरोसा किए तो 40 बरिस आपको ठग दिया। फिर लालू जी को पर भरोसा किए, 15 साल उनको राजा बनाए। अभी 18 साल से नीतीश बाबू को कुर्सी पर हम लोग बैठाए हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं बदला। तब कोई प्रशांत किशोर आए हैं, आप हमारी बात सुनिएगा, हमारी बात पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? जैसे पहले का नेता लोग ठगा, हम भी आपको ठग सकते हैं। इसलिए भरोसा किसी पर नहीं करना है। पहला लक्ष्य तो ये आप समझ लीजिए, किसी पर भरोसा मत कीजिए। आपको अभी रास्ता वो बताएंगे। 15 मिनट में, आप यहाँ बहुत देर से बैठे हैं, 15 मिनट में आपसे 3 सवाल पूछेंगे। आप सवाल का जवाब दीजिए, आपको रास्ता दिखेगा। आपको समझ में आएगा कि आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। बात सुनने के बाद ठीक लगे तो इसको अपनाइए, और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। दुनिया में जितने लोग विद्वान हुए, उन्होंने बताया कि गरीबी से निकलने का 3 ही रास्ता है। पहला रास्ता है पढ़ाई, दूसरा रास्ता है जमीन, और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ेगा, पढ़ लिख के नौकरी पा जाए, उसकी गरीबी खत्म। अगर आपके पास जमीन हो, खेती बढ़िया हो, तो खेती करके भी गरीबी खत्म हो सकता है। और अगर दोनों नहीं है, आपके पास पैसा हो, पूंजी हो, तो कोई ना कोई छोटा मोटा रोजी रोजगार व्यापार करके, दुकान करके भी आपका जीवन सुधर सकता है। बिहार में आप देखिएगा तो ज्यादातर लोगों के पास ये तीनों चीज नहीं है। जो गरीब आदमी है उसके बच्चे के पास पढ़ने का सुविधा ही नहीं है। बच्चा आपका विद्यालय में गया, खिचड़ी खाया, घरे चला आया। आप में से कुछ लोग हैं पैसा वाले जो अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं।
कोचिंग ट्यूशन दिलवा रहे हैं, वो भी आके रोता है भैया हमको नौकरी नहीं मिला। वो क्यों? वो इसलिए कि आप स्कूल तो भले प्राइवेट में पढ़ा दीजिए, कोचिंग ट्यूशन दिलवा दीजिए, लेकिन कॉलेज तो आपके बच्चे को सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो इस व्यवस्था में स्कूल से खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज से डिग्री बट रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा। तो जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, अगर आपका बच्चा पढ़ा नहीं तो कोई विधायक बने, कोई मुखिया बने, दुनिया में कोई उसको डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता है। आपके बच्चे को जीवन भर मजदूरी ही करना पड़ेगा। और यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोगों के पास अपने बच्चों को पढ़ाने का सुविधा नहीं है। तो गरीबी से निकलने का पहला दरवाजा बंद। दूसरा दरवाजा है जमीन। अगर आपके पास जमीन हो तो खेती करके आप अमीर बन सकते हैं। खेती करके हरियाणा, पंजाब के लोग इतना राजा हो गए कि पूरा बिहार के आदमी को अपने यहाँ बुला के मजदूरी करा रहा है। आपका जब जीवन क्यों नहीं सुधरा? वो इसलिए कि बिहार में रहने वाला 100 में 60 आदमी, याद रखिए, गांव में जाकर देख लीजिए, 100 में 60 आदमी के पास तो जमीन है ही नहीं है, तो बेचारा खेती करेगा कैसे? जो 40 आदमी बच गया जिसके पास जमीन है, उसमें 35 आदमी ऐसा है जो 2 बीघा से कम का खेती करता है। 2 बीघा से ज्यादा खेती करने वाला 3-4 गो आदमी है। तो बिहार में जो खेती करने वाला किसान है, ये कमाने के लिए खेती नहीं करता है, खाने के लिए खेती करता है। घर में आपका इतना ही उपज रहा है खेती किसान के घर कि आपके बाल बच्चे का पेट भर जाए, नून तेल का जुगाड़ हो जाएगा, कपड़ा आ जाएगा। लेकिन खेती करने वाला जितना आदमी बैठा है यहाँ, आपको मालूम है, अगर आपके घर में बेटी का ब्याह लग जाए, कोई बीमार पड़ जाए, तो 1-2 कट्ठा जमीन बेचे बगैर उपाय नहीं है। तो आपके लिए दूसरा दरवाजा भी बंद। पढ़ाई नौकरी का दरवाजा बंद, खेती से आमदनी का दरवाजा बंद। एक रास्ता बचा। अगर आपके पास पैसा होता, सरकार आपको कर्ज दे दे, पूंजी दे दे, कुछ नहीं होता, आप 4 गो गाय भैंस पाल लेते, कोई कपड़ा का, सीमेंट का, मिठाई का दुकान खोल लेता। उसके लिए क्या विधायक, सांसद का जरूरत है? वो आप क्यों नहीं कर पाए? वो इसलिए कि बिहार में रहने वाला 100 आदमी, इसको याद रखिए, मोदी जी आके जितना भाषण दे दें, लालू नीतीश जितना सामाजिक न्याय बतिया ले, बिहार में रहने वाला 100 आदमी, 100 में 80 आदमी आज भी दिन में 100 रुपया नहीं कमाता है, 100 रुपया भी नहीं कमा रहा है। तो अगर आप इस महंगाई के जमाना में 100 रुपया भी नहीं कमाइएगा तो खाइएगा क्या? बच्चे को क्या खिलाइएगा? रोजी रोजगार के लिए पैसा पूंजी कहां से लाइएगा? अब आपके लिए तीसरा दरवाजा भी बंद। तो आपके पास पढ़ाई है ये नहीं है, खेती का उपाय नहीं, रोजी रोजगार करने के लिए पैसा पूंजी है ये नहीं है, तो आप गरीबी से निकलिएगा कैसे? जिसको वोट देना है दे दीजिए। आप तो दे ही रहे हर 2 वर्ष पे किसी न किसी को वोट। सरकार आके चाहे सड़क बनवा दे, आके बिजली ला दे, आपको 4 किलो अनाज दे दे, कि सिलेंडर शौचालय बांट दे, आपका गरीबी नहीं खत्म हो सकता। गरीबी खत्म तब होगा जब आपके बच्चों के पास पढ़ने का उपाय हो। गरीबी खत्म तब होगा जब खेती से पंजाब, हरियाणा की तरह लोगों को आमदनी हो। गरीबी खत्म तब होगा जब यहाँ के महिलाओं को, युवाओं को सरकार कर्ज दे, बैंक से कर्जा दिलवाए, ताकि हर आदमी रोजी रोजगार कर सके। तब आप पूछिएगा कि भैया ये 3 गो रास्ता है, तो ये होगा कैसे? किस नेता को हम लोग वोट दें कि तीनों काम हो जाए? यही आपको अभी बताएंगे। अब भाषण खत्म, सवाल शुरू। 3 गो सवाल आपको हाँ ना बोलना है हाथ उठाकर, और आपको 10 मिनट में दिख जाएगा कि ये तीनों काम आपके बच्चों के लिए कैसे होगा। जो आपको रास्ता अभी हम बताएंगे, वोट जिसको मन है उसको दे दीजिए, और हम जो रास्ता बता रहे हैं वैसे दीजिए, और अपने बच्चों के लिए तीनों चीज सुनिश्चित कर लीजिए। न मिले तो हमारा गर्दन पकड़ लीजिएगा, वोट चाहे जिसको भी दीजिए। सब आदमी जिसको जिसको ये रास्ता सीखना समझना है, हमारे सवाल का जवाब देगा हाथ उठाकर हाँ या ना आपको बोलना है। जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो,
सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जोर से बोलिए, हाँ या ना? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हाथ नीचे कर लीजिए। देखिए गांव कितना समझदार है। आप जितने लोग आए हैं, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा, महिला पुरुष, गरीब अमीर, सब ने कहा भैया पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए। इतनी समझदारी आप सबकी है कि अगर आपके बाल बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था हो जाए, बाल बच्चा पढ़ लिख के नौकरी पाले, तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। इतना बात आप सबको बुझा रहा है। तो अब ही आपको दिखाते हैं आपके दुर्गति का कारण क्या है। सब आदमी जरा एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए पूरा गांव का दशा देखिए, चुप। अभी कितना जोर से बोले हैं, ये आपकी बर्बादी का पहला कारण। कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन पढ़ाई के लिए, दूसरे के लिए नहीं, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए आपने वोट नहीं दिया। नेताजी काम नहीं किए, मुखिया काम नहीं किया तो उसको गाली दे रहे हैं, और अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए आपने वोट नहीं दिया तो उसका हिसाब कौन करेगा? अब कोई खड़ा होकर कहेगा ए भैया पढ़ाई से क्या होगा? कोई नेता पढ़ाई के लिए वोट मांगने आया ही नहीं। अब पढ़ लिख के भी नौकरी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? तो छोड़िए पढ़ाई का बात। इतना बात तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर आपके गांव पंचायत में फैक्ट्री लग जाए, आपके बच्चों को यहीं पर रोजगार मिल जाएगा। लेकिन आपने यहाँ बैठा हुआ कोई ऐसा आदमी नहीं है जो अपने बच्चों के फैक्ट्री रोजगार के लिए वोट दिया है। तो आपने अपने लिए पढ़ाई का दरवाजा खोला नहीं, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए रोजी रोजगार के लिए, फैक्ट्री के लिए वोट किया नहीं। तीसरा रास्ता आपको बताया था खेती का। खेती करके आपका जीवन क्यों नहीं सुधरा? अभी 2 महीना पहले धान यहाँ कटा होगा, धान आप बेचे हैं, धान का भाव है 2100 रुपया, आप बेचे 1600-1700 में। जो पंजाब हरियाणा का किसान है 2100 रुपया में धान बेचा है, वो दिल्ली में जाकर मोदी सरकार को घेरा है, और 1600-1700 में धान बेचने वाला बिहार का किसान दाल भात चोखा खा के घर पर बैठा है। इसको धान चावल का भाव नहीं चाहिए। तो जब आप अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, अपने रोजी रोजगार के लिए, अपने फसल के दाम के लिए वोटें नहीं देते हैं, तो आपका जीवन सुधरेगा कैसे? कैसे सुधरेगा आपका जीवन? अब कोई खड़ा होकर कहेगा ये भैया बिहार में तो हम लोग सबको वोट दे के देख लिए, कहाँ कोई सुधार हुआ? हम लोग तो सब नेता को वोट दिए, इसका क्या गारंटी है कि रोजगार पढ़ाई के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। जैसे अभी आपने अपने दुर्गति का, बदहाली का कारण देखा, 2 मिनट में देखिए आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। सब आदमी दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, हाथ उठाकर जरा सोच के बताइए, आज तक जीवन में आपने जिसको वोट दिया वो नेता लोगों ने, आपका नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? सबका हाथ उठाकर जोर से बोलिए, सोच के, पलटने का मौका नहीं मिलेगा, जोर से बोलिए, किया कि नहीं किया? अरे हम इतना गला फाड़ रहे, जोर से बोलिए, किया कि नहीं किया? नहीं किया। कैमरा में रिकॉर्ड हो गया, सब आदमी बोला है, पीछे नहीं हटना। 2 मिनट में आपके आंख के सामने से पर्दा हटेगा। 2 मिनट धीरज रखिए, बतियाइए मत। आपने कहा कि भैया जिसको भी हम लोगों ने वोट दिया, किसी ने हम लोग का काम नहीं किया। अब हम गिनवाना शुरू करते हैं, सही बात बोले तो हाँ बोलिएगा, और गलत बोले तो ना बोलिएगा। बात खत्म करेंगे, आपको दिखेगा रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। पूरा बिहार में, आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलिए, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है?
आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। सारे हिंदुओं ने कहा रोजगार मिले चाहे ना मिले, पढ़ाई हो चाहे ना हो, राम मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए। सब हिंदू लोग वोट दिए हम लोग मंदिर बनाने के लिए। आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं बना, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बन गया कि नहीं बना? अरे जोर से बोलिए, मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को बिहार में बिजली का दशा सुधारने के नाम पर। लालू जी के राज में बिजली नहीं था, तो नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घर घर बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का सिलेंडर का लालच में पड़ के। सिलेंडर का दाम बढ़ के हो गया 3000 से 1000, लेकिन घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया जात के नाम पर अपने जात के नेता को। तो बिहार में आपके बच्चे के पढ़ाई रोजगार का कोई बात करे चाहे मत करे, जात का बात और जाति का जनगणना पूरा बिहार में अभी हुआ है कि नहीं हुआ है? जोर से बोलिए, हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देखकर। लोग कहता है कि भैया सांसद विधायक को वोट नहीं दिए हैं, मोदी जी को देखकर वोट दिए हैं। तो 5 वर्ष सांसद विधायक आपको अपना मुंह नहीं दिखाया, लेकिन मोदी जी आपके हमारे पैसा से अपना मुंह चमका के सुबह शाम टीवी पर, अखबार में, मोबाइल में अपना चेहरा दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया गुजरात में तो विकास हो रहा है, देश भर का पैसा ले जाके मोदी जी गुजरात में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और आपके हमारे बच्चे पूरे बिहार से जाकर गुजरात में नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौन चीज पर आप लोग वोट दिए हैं जो आप लोग को नहीं मिला? अरे अभी तो आप लोग बोले भैया कुछ नहीं मिला, हम गिनवा रहे हैं तो कह रहे हैं हाँ भैया मंदिर बन गया, 4 किलो अनजवा मिलिए रहा है, बिजली आइए गया, सड़क वड़क बनिए रहा है। अब मोदी जी के गुजरात में जाके आपके बाल बच्चे मजदूरी करिए रहे। आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि जीवन में भाई हम लोगों ने कभी रोजगार पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया, यही बताने के लिए घूम रहे हैं, वोट नहीं मांगते, यही आपको आईना दिखाने आए हैं। वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज पर, तो रोजगार कहां से मिलेगा? बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा जाति के नाम पर, तो आपके बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज पढ़ाई कहां से आएगा? वोट दीजिएगा हिंदू मुसलमान बन के, तो आपका आमदनी कैसे बढ़ेगा? धान चावल का दाम कैसे मिलेगा? यही बताने आए। बिहार में आदमी को सुधरना ही नहीं है। 5 बरस बैठ के यहाँ रोना रोता है, जितना यहाँ बैठे हैं 5 बरस बैठ के रोता है। ये कुर्ता पैजामा पहन के कोई दिख गया रोड पर, आदमी पकड़ लेता है। 18 महीना से हम पैदल चल रहे हैं, रोड पर गरीब आदमी पकड़ के कहता है भैया नाली गली नहीं, ए भैया खाने को नहीं है, पढ़ाई नहीं है, रोजगार दिलवा दीजिए, छत नहीं है, घर नहीं है, बड़ा भ्रष्टाचार है। कल भी वोट होगा तो सब बात भुला जाएगा। वोट के दिन बिहार के आदमी को 2 बात चाहिए, बतियाने के लिए जात, खाने के लिए 5 किलो भात। तो लालू नीतीश ने आपको जात का माला पकड़ा दिया, मेरा जात तुम्हारा जात, अगला जात पिछड़ा जात, इसी में 30 वर्ष से बिहार का आदमी अधूराया है। मोदी जी आए, वो सोचे भैया ये तो सब जात वाला है, हमको वोट कौन देगा? तो उन्होंने कहा 4 किलो भात का उपाय लगाओ, 4 किलो भात बांटो और बोरे में भर के वोट ले जाओ। इसीलिए पूरा बिहार का आदमी अनपढ़ मजदूर बना हुआ है। नेता इसके लिए नहीं जिम्मेवार है, आप और हम जिम्मेवार हैं। अभी आप नेता को बैठ के गरिया रहे, नेता मंगल ग्रह से आया है, अभी वोट होगा, आप जाकर उसी नेता को वोट दीजिएगा जिसको गाली दे रहे हैं। अभी आपको दिखाते हैं आपकी दुर्दशा का असली कारण। और अभी ये मेरा तीसरा सवाल है, उसके बाद रास्ता बताएंगे। जरा सोच के बताइए, और कुछ हो या ना हो, दुनिया में और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है?
जरा उठाइए हाथ जिसको इसको ऑर्डर के बारे उठा नहीं रहा, उठाइए हाथ जिसको इसको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। पूरा गांव अभी देखिए हंस रहा है, पूरा गांव सब के सब झूठ बोल रहा है। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम अभी आपके गांव में आए हैं पैदल चल के, 5-7 किलोमीटर से आ रहे हैं पैदल चल के। रास्ता में पूरा आपके गांव जवार का अगर 100 गो बच्चा मिला, आपके बच्चे मिले, आधे से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितने बच्चे मिले ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। सुबह से शाम हो गया, किसी भी गांव में किसी का बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिला। या तो आपका बच्चा पढ़ने गया नहीं, या पढ़ने गया तो खिचड़ी खा के 10 बजे से रोड पर घुरा पर मैदान में दौड़ रहा है। ये आपके बच्चे हैं और आपको इसका कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं है। आदमी कह रहा है भैया इतना गरीब हैं कि अपना बच्चा को कपड़ा पहनाने को नहीं है। तो जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने को अनाज नहीं, पढ़ने को किताब कॉपी नहीं, वही नेता कल आएगा वोट मांगने तो जितना आदमी यहाँ हाथ उठाया था सब आदमी जाति और धर्म के नाम पर 500 रुपया लेकर मुर्गा भात खाकर जाकर उसी को वोट देगा। और हाथ उठा के कह रहा है कि बच्चे का चिंता है। बच्चे का आपको चिंता होता था, इसी दशा में जीते। यही बताने आए। अरे एक बार बच्चों की चिंता कर लो। आपकी उम्र तो बीत गई, अब न सुधरने वाला। बिहार सुधर जाए तो भी आपका जीवन अब नहीं सुधर सकता है। हमारा उम्र है 45 साल, आधा से ज्यादा जिंदगी तो हमारा बीत गया। अब आपका जिंदगी क्या सुधरेगा? अब आप पढ़ के कोनो डॉक्टर इंजीनियर थोड़े बनिएगा। लेकिन अभी से भी जग जाओगे, अभी से भी समझ लीजिएगा तो कम से कम आपके बच्चों को मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। और न समझिएगा तो लिख के लीजिए, मोदी आ जाए कि लालू आ जाए कि प्रशांत किशोर आ जाए, आने वाले समय में आपके बच्चों को भी उसी दुर्दशा में जीना पड़ेगा जिसमें आपका जिंदगी बीता है। तब आपको एक रास्ता बता रहे हैं। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए। बिहार का आदमी सुधरने वाला नहीं है। हम ही न कहेंगे कि आप सुधर जाइए। आप क्या सुधरिएगा? आपका बाल बच्चा का चेहरा देख के आपका सुधरे नहीं तो हमारे कहने सुधरिएगा। कहता है 17 महीना से चल रहे हैं। ए भैया आप सुधारिए। हमको इतना बुर्बक आप पूछते हैं। बिहार का आदमी हमारे 17 महीना चलने से सुधरने वाला है। हम 17 बरिस चल देंगे तब भी आप न सुधरोगे। आपका बच्चा 10-10 साल से मजदूरी कर रहा है, आपका आंखें नहीं खुला, हमारे पैदल चलने से आप सुधरोगे? इसलिए आपके लिए यही रास्ता ही निकाले कि अगर ये बिहार का आदमी न सुधरे तब भी कैसे इसके बच्चों का भला होगा। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट देते समय एक बात याद रखिए, वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता आकर कहेगा सब लोग देश के लिए वोट दो, कोई कहता है अपने जात वाला खड़ा है उसको जिताने के लिए वोट दो, कोई कहेगा इस बार मुसलमान नहीं जीतना चाहिए इसलिए वोट दो, कोई कहेगा मंदिर बनवा दिए इसलिए वोट दो, कोई कहता है पाकिस्तान को सबक सिखाना है इसलिए वोट दो, कोई कह रहा है मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है इसलिए वोट दो। हम आपको एक पंक्ति सिखा रहे हैं, मेरे भाई वोट जिसको देना है दो, लेकिन एक बार भगवान के नाम पर वोट अपने बच्चों के लिए दो। अपने बच्चों के लिए दो, नेताओं के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, राज्य के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं। बहुत आदमी कहता है भैया देश को मजबूत करने के लिए मोदी को वोट दिए हैं। मेरे भाई तुम्हारा बच्चा अगर अनपढ़ मजदूर हो जाएगा, पूरा बिहार का बच्चा अगर अनपढ़ मजदूर होगा तो देश उससे मजबूत होगा कि देश कमजोर हो जाएगा। जो आदमी अपने बच्चों की चिंता नहीं कर सकता है वो देश का चिंता क्या खाक करेगा? अपना ठिकाने नहीं है और देश की चिंता में लगे हुए। गांव गांव हम चलते हैं, आदमी कह रहा है भैया वोट पूछते हैं काहे दिए थे? ये भैया खाने को नहीं है, वोट काहे दिए थे?
ये क्या करे, पुलवामा हो गया, पाकिस्तान को भैया सबक सिखाना था, इसलिए वोट दे दिए। ए भाई वोट काहे दिए थे? अगर इस बार लालू जी के समीकरण में लालू जी को जिताना था, नीतीश को सबक सिखाना था। गांव में बैठे बैठे लालू को सबक सिखाना है इसलिए वोट दे रहे हैं, नीतीश को हराना है इसलिए वोट दे रहे हैं। कितना ज्ञानी तो ऐसा है, कह रहा है गांव में कि मोदी जी का सीना 54 इंच का है, कोई कह रहा है 56 इंच का, जैसे लग रहा है कि टेप लेके गया था नापने। गांव में बैठ के उसको मोदी जी का सीना 56 इंच का दिख रहा है, अपने बच्चे का सीना सिकुड़ाया हुआ है नहीं दिख रहा। इसीलिए बिहार में लोगों का ये दुर्दशा। तो मेरे भाई आपको यही एक रास्ता बता रहे हैं, वोट जिसको भी देना है दीजिए, लेकिन वोट एक बार जीवन में अपने बच्चों के लिए दीजिए। लोग कहता है इससे क्या होगा, हम आपको बता रहे हैं क्या होगा। आपके वोट में इतना ताकत है कि आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपके वोट में इतना ताकत है कि आप लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिए तो भैंस चराने वाले लालू जी बिहार के राजा हो गए। एक बार हमारी बात मान लीजिए, एक बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है कि आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन अगर अपने बच्चों के लिए वोट नहीं देते हो तो माता पिता होने के नाते, नीचे का बात छोड़िए, ऊपर वाला भी आपको कभी माफ नहीं करेगा। अपने बच्चों को पैदा किए, बिहार में क्या है, किसी तरह पाल पोस के बड़ा किया, 16-17 साल का लड़का हो गया, ट्रेन में बस में बोरा के तरफ कुचा के भेज दिया, मजदूरी कर रहा है, जीवन खपा रहा है, 6,000-8,000 भेजे और परिवार चल रहा है। अरे मेरे भाई, बच्चा पैदा किए हो तो उसको पढ़ाओ, उसको आदमी बनाओ। मजदूर बनाने के लिए बच्चा मत पैदा कीजिए। पूरे बिहार को मजदूर बनाने का फैक्ट्री बना दिया। हम लोग सीमेंट छड़ नहीं बना रहे, हम लोग टीवी फ्रिज नहीं बनाते हैं, हम लोग गाड़ी मोटरसाइकिल नहीं बनाते हैं, हम लोग खाली मजदूर बनाते हैं। मजदूर बनाओ अब पूरा भारत में यहाँ से भेजो। इस बात से बाहर निकलिए, अपने बच्चों को मजदूर मत बनाइए। और उसका एक ही रास्ता है, अपने बच्चों के लिए सजग होइए, बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए जगिए, तब जीवन सुधरेगा। हम आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा हम लेते नहीं है। आपके गांव में आए हैं, अपना चाय भी लेकर आए, हम किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है, 50 बरस से पूरा बिहार में ये व्यवस्था बर्बाद हो गया। आप यहाँ आए हैं घर से चल के, मेरे साथ कुछ लोग यहाँ से 5 कदम चलेगा, आपका दम फूलने लगेगा। हम सुबह से शाम तक पैदल चलते हैं, आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका पैर फूल जाता है। और हम आज 18 महीना से चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और गांव गांव में आप जैसे लोगों के समर्थन और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि बिहार को सुधारने के लिए जो रास्ता हमने शुरू किया है, जो प्रयास शुरू किया है, ये ठीक प्रयास है, बिहार के बच्चों के लिए आप कुछ सजग करने आए हैं, ये ठीक बात है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलिए, हाथ उठाकर, होना चाहिए नहीं। फिर गांव में फिर पीछे हटने का मौका नहीं है। प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। आप हमको आशीर्वाद दिए हैं तो बदले में हम भी आपको कुछ देंगे। अभी तक कुछ नहीं दिए, लेकिन अब 2 बढ़िया मीठा बात बता के घर भेजेंगे। भगवान ने जो हमको पैसा, शक्ति, बुद्धि दिया है, जो कहता है हम जिसको चाहेंगे वही राजा बनेगा, इस बार संकल्प लेकर आए हैं। 2 बरस में पूरा बिहार पैदल चल के, जैसे आप दही को मथ के मक्खन निकालते हैं, वैसे ही समाज को मथ के ऐसे लोगों को आपके बीच से निकालेंगे जिसको आपके आशीर्वाद से जिता कर लाएं और बिहार में जनता का राज बनाएं। और 2 बरिस में, अभी ताली बजाने का बारी अब आ रहा, 2 बरिस में जब ये जनता का राज बनेगा तो 2 इसका संकल्प है, इसको याद कर लीजिए। हमरा कार्ड दिया होगा, नंबर है मेरा, उस पर न मिले तो हमको पकड़िएगा। 2 इसका संकल्प है। पहला संकल्प, जब ये व्यवस्था बनेगा
तो नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा। लेकिन साल भर के अंदर, इसको याद रखिए, आंचल में बांध लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का सवांग यहां से बाहर गया है मजदूरी करने, और जो आपका बाल बच्चा पढ़ लिख के बेरोजगार बैठा है, उसको नौकरी मिले चाहे न मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 15 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था बिहार में करके आपको दिया जाएगा, ताकि आप भी अपने बच्चों के साथ होली, दिवाली, दशहरा घर यहाँ मना सकें। और दूसरा बात, जितना आदमी यहाँ बुजुर्ग है, हमने 18 महीना में उसका कष्ट देखा है। 60 वर्ष से ज्यादा उम्र का आदमी गरीबी और बदहाली में जी रहा है, शरीर इतना कमजोर हो गया है कि वो मजदूरी भी नहीं कर पा रहा है। अभी बिहार सरकार उसको 400 रुपया भीख दे रहा है। तो हमने ये जन सुराज का दूसरा संकल्प है, जब ये व्यवस्था बनेगी तो 60 वर्ष से ऊपर के सब महिला पुरुष को, और कुछ हो या न हो, हर महीने कम से कम 2000 रुपया के पेंशन का व्यवस्था जरूर किया जाएगा। अब आप बताइए, सब बात आप सुन लिए, अब आप गांव से प्रस्ताव पारित कीजिए। अगली बार वोट नेता का चेहरा देखकर देना है कि बच्चों का चेहरा देखकर देना है? जोर से बोलिए, नेता का चेहरा पर वोट होगा कि बच्चों के चेहरा पर वोट होगा? जोर से बोलिए, नेता का चेहरा कि बच्चों का चेहरा? 5 किलो अनाज के लिए वोट दीजिएगा कि रोजगार के लिए वोट दीजिएगा? जोर से बोलिए, रोजगार चाहिए कि 5 किलो अनाज चाहिए? अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए कि अपने जात का नेता चाहिए? सब आदमी को बोलना है, यहाँ कथा सुनने नहीं आए हैं। जात चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई की जाति? लालू, नीतीश, मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जिसको लालू जी का चाहिए लालू बोलिए, जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलिए। झूठ बोलिएगा फिर पकड़ा जाइएगा, गड़बड़ा जाएगा मामला। फिर से सोच के बोलिए, झूठ मत बोलो भाई। लालू, नीतीश, मोदी का राज की जनता का राज? आज जितना आदमी नहीं बोल रहा है, इस सब जाके वोट के दिन हम लोग के बच्चा के पीठ में छुरा घोपेगा। अभी डर के मारे नहीं बोल रहा है, आ जाएगा फिर लालू का बटन दबाएगा। अभी बोलो, हिम्मत है अभी बोलो कि भैया हम लालू चाहिए ना हमको मोदी चाहिए, आना तो सब गरीब के पीठ में जाके छुरा घोपेगा। फिर से मौका दे रहे हैं, सोच के बोल लो भाई। लालू, नीतीश, मोदी का राज की जनता का राज? तो जनता का राज चाहिए तो उसका रास्ता आप सीख गए। एक ही रास्ता है, अगली बार वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना है। और वोट का कीमत नाली गली नहीं, वोट का कीमत 5 किलो अनाज नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं। वोट का कीमत है अपने बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई। इससे कम पर जो भी अपना सौदा बेचेगा, वोट बेचेगा, अपने बच्चों के बदहाली के लिए वही जिम्मेवार होगा। अब बिहार भर के पीठ में वो आदमी छुरा घोपेगा। इसलिए अपना वोट सस्ते में मत बेचो, यही बात बताने आए हैं। अब एक बार इस धरती के सम्मान में एक नारा लगाइए, मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। अपने दम है, आज जो खड़ा है सब बोलो जय उड़ीसा, बोलो जय उड़ीसा। बिहार बोलने में शर्म लग रहा है, इसीलिए मैं बिहार के आदमी को बिहारी कहते गाली देता है। पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार। देखिए बिहार के आदमी का स्वभाव, उसको जय बिहार बोलना है, लेकिन 2 बार हड़काएंगे, हिलाएंगे, तब बोलेगा। आना तो कुर्सी पे बैठा है, सुन लेते हैं क्या होगा। अरे भाई, अपने बच्चों के लिए जगोगे तो जीवन सुधरेगा, और नहीं तो नेता सब राज करता रहेगा, आपके बच्चे भिखार बन के घूमते रहेंगे। जय बिहार, जय बिहार। घबराइए नहीं, 2 बरस में आपको ये व्यवस्था बना कर देंगे। आप में से किसी के बच्चे को पढ़ाई रोजगार के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।